Good morning students. How are you all? Welcome to the Concept Booster class. Today I am here with a new topic. This is how to identify gerund. देखो बच्चों, लास्ट वीडियो जब हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स होता है वो क्या होता है. What is the classification of verbs? So in that video I have already told you that the verb has two types. One is finite and another one is non-finite. जो finite होती है that has two types again. One is transitive and another one is intransitive. फिर हमने बात की थी नॉन फाइनाइट की. नॉन फाइनाइट में 3 टाइप्स होती हैं. एक आपकी जिरंड होती है, एक आपका टू इन्फिनिटिव होता है और एक होता है आपका पार्टिसिपल. तो आज हम उसी जिरंड की बात करेंगे कि उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. देखो बच्चों, स्टूडेंट्स का क्या होता है कि बहुत बार जिरंड में और पार्टिसिपल में वो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वहाँ पर दोनों में ही वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ किया जाता है, आईएनजी एड ऑन किया जाता है. तो यहाँ पर आप ये वीडियो देखने के बाद में आपको इस तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कहाँ पर जिरंड है या फिर पार्टिसिपल है. ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे जिरंड का. तो देखिए बच्चों, जिरंड क्या होता है. पहली बात, व्हाट इज अ जिरंड. जिरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना. फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, प्लेइंग, टीचिंग, रीडिंग, दीज आर आईएनजी फॉर्म्स because read is your first form of the verb and I have added ing, so this is gerund. But if we talk about participle, तो present participle में भी ing आता है. तो अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट. देखो वैसे तो क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है कि नाम बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं. बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, जैसे महाराणा प्रताप सिंह, बहुत बड़ा नाम है ना, लेकिन होता कुछ भी नहीं है. सेम प्रॉब्लम यहाँ है. ये जिरंड जो है इसका नाम इतना बड़ा है कि जो इनफाइनाइट होता है उसके टाइप्स हो गई, जिरंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, ये वो कुछ भी नहीं है. ये सिर्फ एक दिमाग का वहम है, हुआ है, और कुछ भी नहीं बनाया हुआ. इंग्लिश में बहुत ही इजी है ये आपको कब रिक्वायरमेंट होगी जिरंड की, वाइल स्पोकन, जब आप स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश की तब आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये. और क्लास 10th तक आपको बहुत बार ये ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे कि आइडेंटिफाई करो जिरंड है या पार्टिसिपल है, एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो. सो आज की इस वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जिरंड में फर्स्ट टाइप जो है हमारी, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. देखो जिरंड जो है वो एज ए सब्जेक्ट आता है. जिरंड का यूज़ एज ए सब्जेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग इज गुड हैबिट. प्लेइंग इज अ गुड हैबिट. प्लेइंग इज अ गुड हैबिट. ओके, तो जो ये प्लेइंग है ये देखिए आईएनजी फॉर्म है, बट यहाँ ये क्या है, आईएनजी फॉर्म के साथ में आया है. यहाँ और क्या है, ये दिस इज अवर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट भी है. तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ये प्लेइंग जो है ये हमारा सब्जेक्ट का क्या है, ये हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है. इससे पहले हमने ये देखा था कि हमारे जो सब्जेक्ट हो सकते हैं वो कोई भी नाउन हो सकता है और कोई प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम हमने ये देखा है कि आईएनजी फॉर्म के साथ में भी लगकर कोई वर्ब हमारा सब्जेक्ट बनाती है. तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया प्लेइंग. ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछा जाए विच टाइप ऑफ वर्ब इज दिस, तो ये हमारी वर्ब की कौन सी टाइप होगी, जिरंड होगी. ओके, सेकेंड रूल ये कहता है इफ़ इट कम्स एज एन ऑब्जेक्ट. अगर ये एज एन ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ये आता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग. आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग. देखो बेटा, ये जो यहाँ है, एम इज़ योर लिंकिंग वर्ब, फॉन्ड इज़ योर मेन वर्ब. ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब इसको कह दीजिए. लेकिन व्हाट इज दिस, दिस टीचिंग इज अगेन विद आईएनजी फॉर्म. अब यहाँ या क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है. अब ऑब्जेक्ट की जगह भी अगर आईएनजी फॉर्म लगकर आया है तो अगेन दिस इज योर जिरंड. तो हम इसको क्या कहेंगे, ये भी हमारा क्या है, जिरंड है. ओके, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, 99.9% अगर एज अ सब्जेक्ट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म आती है तो वो हमेशा जिरंड होता है. 1 पॉइंट इज क्लियर. थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, आफ्टर
प्रीपोजिशंस, आफ्टर प्रीपोजिशंस। जो प्रीपोजिशंस जो होती हैं उनके बाद में अगर आईएनजी फॉर्म आती है आफ्टर दी प्रीपोजिशन, अगर आईएनजी फॉर्म आए तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, जिरन है। जैसे देखिए, शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, उसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैंने ये लिया ऑफ, ऑफ आपकी प्रीपोजिशन होती है, बट ये रीडिंग जो है इट इज़ हैविंग आईएनजी, आईएनजी है इसके साथ में। अगर हम बात करें कि ये हमारी वर्ब है तो ये क्या है, सो दिस इज अगेन आवर लिंकिंग वर्ब एंड फोन्ड इज अगेन आवर मेन वर्ब, बट दिस रीडिंग इज आवर जिरन। कैसे पता चला, बिकॉज इट इज कमिंग आफ्टर द प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। फर्स्ट मैंने आपको बताया एज अ सब्जेक्ट आएगा, सेकंड मैंने बताया कि एज एन ऑब्जेक्ट आएगा, एंड थर्ड पॉइंट इज इट कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन। ओके, नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद में भी, पोजेसिव एडजेक्टिव आप सभी जानते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, विच शोज पोजीशन ऑन समथिंग, जो किसी चीज़ पर पोजीशन दिखाए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है। अगर ये मेरा नहीं है तो हम इसको ये नहीं कह सकते ये मेरा है, माई। तो आई का पोजीशन क्या होता है, माई, वी का क्या होता है, अवर, यू का क्या होता है, योर, और ही का क्या होता है, हिज, शी का होता है हर, एंड दे का होता है देयर, एंड लास्ट इज इट का होता है इट्स। सो दीज आर पोजीशंस, ये पोजीशन के लिए आते हैं। तो इनके बाद में भी अगर आईएनजी फॉर्म आती है दैट विल बी अगेन योर जिरन, वो भी आपका क्या होगा, जिरन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका फिफ्थ पॉइंट। देखो, आपने बहुत बार कंपाउंड नाउन सुने होंगे। कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स जो दो नाउन से बना हो, किसी एक या एक से ज़्यादा नाउन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइनिंग टेबल, ठीक है, लुकिंग ग्लास, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ विद कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स के साथ में अगर आपको आईएनजी फॉर्म मिलती है दैट इज अगेन योर जिरन, वो भी अगेन आपका क्या कहलाएगा, जिरन कहलाएगा। वापस से हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारा जिरन है। जैसे देखिए, मैंने अभी अभी बताया आपको डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ठीक है, आईएनजी फॉर्म है। लुकिंग ग्लास, लुकिंग ग्लास, तो लुकिंग इज हैविंग आईएनजी, ये इसके पास में भी आईएनजी फॉर्म है, इसके पास में भी आईएनजी फॉर्म है। एंड अनदर थिंग इज दैट लुकिंग ग्लास इज अ कंपाउंड नाउन, ये आपका कंपाउंड नाउन है। डाइनिंग टेबल आपका कंपाउंड नाउन है। राइटिंग टेबल कैन बी ऑल्सो देयर, राइटिंग टेबल, राइटिंग आईएनजी, सो दिस इज ऑल्सो कंपाउंड नाउन। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में, आफ्टर प्रीपोजिशन एंड देन आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और लास्ट ये जो नेक्स्ट है ये है आपका विद कंपाउंड नाउन्स। नाउ कम टू नेक्स्ट रूल नंबर 6, विद सच वर्ड्स। कुछ वर्ड्स के साथ में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा, जैसे देखिए बी यूज्ड टू, अगर आपको कहीं बी यूज्ड टू दिखाई दे। इसके अलावा इफ़ यू आर हैविंग एडिक्टेड टू एंड इफ़ यू फाइंड हैबिचुएटेड टू, अगर आपको मिले कि हैबिचुएटेड टू दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मिले अकस्टम्ड टू और यू फाइंड लुकिंग फॉरवर्ड टू, अगर आपको दिखे कि कहीं पर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिया हुआ है, ठीक है। इन सभी के बाद में इफ़ देयर इज़ V1 प्लस ING, अगर वो की फर्स्ट फॉर्म में ING आती है तो वहाँ भी आप क्या कहेंगे कि वो हमारा हमेशा जिरन होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, माई मदर इज़ लुकिंग forward, my mother is looking forward to dash you। ठीक है, ये मैंने लिखा my mother is looking forward to dash you। ऑप्शन है C SEE, seeing,
SEEing, saw, SAW, ठीक है। आई हैव गिवन यू 3 ऑप्शंस हियर, मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, तो आप यहाँ कौन सा लगाएंगे, विच इज़ शोइंग ING, जिसके पास में ING फॉर्म है, क्योंकि आपके पास यहाँ क्या पहचान दी है, व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन हियर, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिया है, तो हम यहाँ करेंगे सीइंग, SEEING, सीइंग फॉर्म यहाँ करेंगे। अब आपसे ये पूछा जाए, अगर ये मैंने आपको बता दिया, बट इफ़ देयर इज़ एन अंडरलाइन, यहाँ अंडरलाइन करके आपसे ये पूछे, ये सीइंग बताइए विच काइंड ऑफ वर्ब इज़ दिस, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए, दिस इज़ अ वर्ब, ठीक है। ये कौन सी टाइप होती है, ये कौन सी टाइप होती है, जिरन होती है, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, सब्जेक्ट की जगह आए, अगर एज अ सब्जेक्ट ING फॉर्म आता है, ऑलवेज जिरन, एज एन ऑब्जेक्ट आता है, ऑलवेज जिरन। 99.9% हमारा क्या होता है, एज अ सब्जेक्ट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट आता है तो वो जिरन ही होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि अगर प्रीपोजिशन के बाद में भी ING फॉर्म लगा कर दें आपको और पूछें तो भी क्या होगा, जिरन होगा। आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर ING फॉर्म के साथ में आए तो भी आपका जिरन होगा, लेकिन अगर कंपाउंड नाउन्स के साथ में आता है और ING फॉर्म आती है कंपाउंड नाउन्स, अब कहने को हम इसको ये भी कह सकते हैं, दिस टेबल इज़ अ नाउन एंड ING फॉर्म है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। डाइनिंग, खाने के लिए टेबल, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। नहीं बेटा, आपको ये, आप इसको एक्सेप्शन मान लो या कुछ भी मानो, ये जो कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन में हमेशा हम क्या बोलेंगे, जिरन होता है हमारा। और मैंने आपको लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बताया है कि जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में हमेशा जिरन का यूज़ किया जाता है, जैसे बी यूज्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड किया जाएगा और उसको कहा जाएगा ये जिरन कैटेगरी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू आर ए न्यू व्यूअर, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस एंड कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।